सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रथम तीर्थंकर वसुधा के स्वयंभू आपे महान हैं, दिया कल्पतरुओं के वियोग से षटकर्मों का ज्ञान है। नीलांचन पर आए विलय से निज का हुआ ये भान है। धर्म चक्र का किया प्रवर्तन आदिनाथ भगवान है। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोहे सब्बे साहुड़म। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार में जिन्होंने कर्म रूपी घाती कर्म का जिनने क्षय कर दिया है, वो छायक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, छायक सुख को प्राप्त कर लिया है, छायक शक्ति को प्राप्त कर लिया है, छायक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो निरंतर घातिया कर्मों के द्वारा जिनकी आत्मा घात को प्राप्त हो रही है, जो निज स्वरूप को भूले हुए हैं, आचार्यों ने कहा वे जीव इंद्रिय आसक्त होते हुए अपने स्वरूप को भूले हुए संसार के सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो इंद्रिय आसक्त हो रहे हैं, और जो अतीन्द्रिय आसक्त हैं, अतीन्द्रिय सुख के आसक्त हैं, आचार्यों ने कहा उनकी आत्मा पवित्र पावन हो गई है। क्या हो गई है? हमारी आत्मा और आपकी आत्मा कैसी है? अभी अपावन है। निरंतर ये कर्म बंध रहे हैं, निरंतर कर्म बंध रहे हैं और इस आत्मा को दूषित कर रहे हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? कर्म से रहित स्वभाव। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है। उस शीतलता में यदि अग्नि प्रवेश करती तो पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसी प्रकार इस आत्मा में कर्म आ रहे हैं और ये आत्मा निज स्वभाव को भूले हुए इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। पर यह जीव पुरुषार्थ कर सकता है जो अनादि काल से भूला हुआ है, निज स्वभाव को भूला हुआ है, निज स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकता है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है निज स्वभाव को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। पानी कितना भी गर्म हो, उसे जैसी वायु मिलती है, अग्नि का संपर्क समाप्त होता है, वो जीव वह जल अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। आपको भी निमित्त मिल रहा है। जिनेन्द्र भगवान की शरण निमित्त है, गुरु निमित्त है, जिनवाणी निमित्त है।
किसको बंद करना है? मत अग्नि को बंद करना है। अग्नि जलती रहेगी, निमित्त मिलने पर भी। भाई आत्मा पवित्र होने वाली कौन सी अग्नि? कसाय की अग्नि। और कसाय की अग्नि समाप्त होगी तो आत्मा का स्वभाव प्रकट होना, ये प्रगति का नियम है। किसका नियम है? 10वें गुणस्थान तक कसाय होती है, वो अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है, निरंतर प्रज्वलित रहती है। और 10वें गुणस्थान में जैसी अग्नि समाप्त होती है, जीव 11वें गुणस्थान में प्रवेश करता है, 12वें गुणस्थान में प्रवेश करता है, यथा क्या चारित्र को प्रकट कर देता है, निज स्वभाव की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। अग्नि को बुझा रहे हो कि बढ़ा रहे हो? अग्नि को मंद कर रहे हो कि ईंधन डाल रहे हो? आचार्यों ने कहा कि आर्त रोग ध्यान चल रहे हैं तो निरंतर ईंधन डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? अभी सावन का महीना चल रहा है। किसका महीना चल रहा है? सावन के महीने में लकड़ी में नमी आ जाती है। नमी के कारण वो लकड़ी जल नहीं पाती है, उसमें से धुआं निकलता है। क्या निकलता है? और जो लकड़ी सूखी होती है वह जल्दी जल जाती है। आपके जीवन में धुआं तो नहीं निकल रहा है? आचार्यों ने कहा यदि आत्मा में पाप की क्षीण है, किसकी क्षीण है? तो वह कर्म जलने वाले, और पाप की क्षीण खत्म हो जाएगी, विषयों की क्षीण खत्म हो जाएगी, कसाय की क्षीण खत्म हो जाएगी, तो लकड़ी जलना जल्दी जल जाएगी। सावन का महीना था, कुछ बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे कह रहे थे मामा के यहाँ जाना है। किसके यहाँ जाना है? कोई कह रहा था नाना के यहाँ जाना है। एक बच्चा उनके शब्दों को सुन रहा था, उनके विचारों को सुन रहा था, उनकी प्रवृत्ति को देख रहा था। ये क्या कह रहे हैं? मामा का घर क्या होता है, नाना का घर क्या होता है? वो बार बार कहने लगा मामा कौन होते हैं, नाना कौन होते हैं। बच्चा बेचैन हो गया। जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा ग्रहण करते हैं। बच्चे को जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा, क्योंकि जो बाल अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, कच्ची मिट्टी की तरह होती है। उसको जैसे ढांचे में डालोगे वैसे ढांचे में वो ढल जाता है। यदि आप धर्म के ढांचे में डालोगे तो धर्म के ढांचे में ढल जाएगा, और अधर्म के ढांचे में डालोगे। आप डेली मंदिर ले आओगे बच्चों को, तो जैसी घड़ी में मंदिर का समय होगा तो बच्चा कहेगा मंदिर जाना है। उस बच्चे को स्कूल छोड़ने जाओगे, जैसी घड़ी में स्कूल का समय होगा तो स्कूल के लिए रूठ जाएगा, मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि धारणा बैठ गई है। क्या बैठ गई है? जैसी बच्चों की धारणा होती है वैसी प्रवृत्ति होती है, ऐसी बड़ों की धारणा होती है।
यदि समीचीन धारणा है तो समीचीन भाव होगा, और समीचीन धारणा नहीं है तो समीचीन भाव होने वाला। भाव दो प्रकार के होते हैं, आचार्यों ने कहा। एक मोक्ष को देने वाला भाव होता है और एक संसार को बढ़ाने वाला भाव होता है। आपका भाव कैसा है? प्रतिक्रिया कर रहे हो मन वचन काय के द्वारा, जो प्रतिक्रिया कर रहे हो वो संसार को बढ़ाने वाली प्रतिक्रिया कर रहे हो कि संसार को घटाने वाली क्या? इसमें सबसे बड़ा रोल मन का होता है। किसका होता है? यदि मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और मन खराब है तो सब खराब। आप मंदिर आए हो अच्छे मन से आए हो कि बुरे मन से आए हो? अब हमारा डेली का रूटीन बन गया मंदिर आना जाना, तो भावों को पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? क्योंकि भावना की बहुत मंद गति है। कैसी गति है? जो भावना को पकड़ता है, भावना को पकड़ता है, उसकी क्रिया सही हो सकती है, उसकी प्रवृत्ति सही हो सकती है। मंदिर आने से पहले विचार कर लेना, मेरा कोई शत्रु नहीं है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, संसार में जितने भी जीव हैं मेरे मित्र हैं। आपका मंदिर आना सफल हो जाएगा। मेरा किसी से ना राग का भाव है ना देश का भाव है। मुझे तो वीतरागता से मतलब है। जितने टाइम आप मंदिर में हो किससे मतलब रखो? मात्र वीतराग प्रभु से मतलब। और वीतराग प्रभु से मतलब रखोगे तो अद्वितीय पुण्य का संचय होगा। और वीतराग प्रभु से मतलब नहीं रखोगे, राग देश करोगे तो आचार्यों ने कहा आपका पुण्य छूटकर पाप में परिवर्तित हो जाएगा। पर मन अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन अच्छा। उस बालक का मन खराब हो गया, वो माँ के पास गया, माँ के पास गया, माँ से पूछने लगा मामा कौन होते हैं, नाना कौन होते हैं। वो जिद पकड़ गया, माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो माँ कह रही है मामा का पता मत पूछो, नाना का पता मत पूछो। उस बच्चे ने प्रतिज्ञा कर ली, बाल हट कैसी है, अच्छी है कि बुरी है? जब बच्चा हट पकड़ जाता तो कैसा लगता है? हम शादी नहीं करते तो अच्छा रहता। जब स्त्री हट पकड़ती है तो कैसा लगता है? आचार्यों ने कहा दो हट संसार को बढ़ाने वाले। राजहट यदि राजा समीचीन हट को नहीं पकड़े हुए है तो राज का विनाश हो जाता है। और संत की हट, संत की समीचीन हट होती है। क्या होती है? जो वास्तव में संत हैं, जो वास्तव में संत हैं, उनकी हट होगी तो समीचीन हट होगी। स्वयं की कल्याण की भावना होगी, ऊपर के कल्याण की भावना होगी। मैं चतुर्मास कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरी भी हटी थी कि मुझे सारंगपुर में चतुर्मास करना। बस यही भाव था, यहाँ पे धर्म का माहौल हो, जीवों के अंदर धर्म। अब धर्म का 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, धर्म का माहौल दिखना चाहिए।
10 दिन महापर्व के हैं, महापर्व के हैं, में पुण्य का संचय करना है, कसायों को मंद करना है। पूजन करने से पहले कम से कम 10 दिन तो कसाय को बंद कर देना। 355 दिन नहीं कर पा रहे हो, कम से कम 10 दिन तो क्षमा कर देना। वो 10 दिन क्षमा करोगे, ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसी आत्मा में प्रभाव पड़ेगा, धर्म का प्रभाव पड़ेगा, जीवन पर्यंत के लिए क्षमा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। पर सच्ची क्षमा करना है। कैसी करना है? अभी तक कैसी क्षमा करते आए? अभी तो उसी क्षमा करते आए। कैसे करते आए हैं? उसी क्षमा करते। और सच्ची क्षमा करोगे, सच्ची क्षमा करोगे तो आपका धर्म मनाना सार्थक हो जाएगा। वह जीव रुदन कर रहा था, मां से बार बार पूछ रहा था, मेरे नाना कौन है, मेरे मामा कौन है? मां कह रही, बेटा ये प्रश्न मत पूछो, तुम्हें अपने नाना से घृणा हो जाएगी, अपने नाना से घृणा हो जाएगी। वो तो हट पकड़ गया। मैं जब ही अन्न को ग्रहण करूंगा, जल को ग्रहण करूंगा, तब नामना के घर का पता पूछ लूंगा। मां कह रही है, और हट पकड़ गया, तुम्हारे पिता ही तुम्हारे नाना हैं। जहां पे धर्म छूटता है, धर्म छूटता है, मर्यादा छूटती है, न पुत्री नजर आती है, न बहन नजर आती है, न मां नजर आती है। उस बालक ने सुना, उसके अंदर बैराग उत्पन्न हो गया। ये संसार तो दुखदाई है, संसार तो दुखदाई है। इस जीव मोह के वशीभूत होकर अन्याय की प्रवृत्ति करता है। उस बालक ने घर का त्याग कर दिया। महान आचार्य हुए कार्तिकेय स्वामी, जिनने वार्षणापेक्षा से ग्रंथों का सर्जन किया है, उनकी रचना की, ऐसे महान आचार्य। व्यक्ति आ गई, हृदय में व्यक्ति आ गई। ये संसार तो दुखदाई है। आपको कैसा लग रहा है संसार? दिलीप भैया कैसा लग रहा है संसार? कैसा लग रहा है? अभी सही से स्वीकार नहीं किया, और सही से स्वीकार कर देते तो मात्र अंत मुहूर्त में ये संसार छूट जाता। अंत मुहूर्त लगता है मात्र बैराग उत्पन्न होने में। अंत मुहूर्त के अंदर गुणस्थान का परिवर्तन हो सकता है, भावों का परिवर्तन हो सकता है। कितना समय निकल गया और कितना समय बाकी है? विजय भैया कितना समय निकल गया? 1/3 हिस्सा तो निकल गया, 1 हिस्सा बचा है। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पल में प्रलय होगी, बोहरी करेगा कब? आचार्यों ने कहा, किसी ने लाइन लिख दी, दोहा लिख दिया, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी, बोहरी करेगा। व्यक्ति कहते हैं हम कल कर लेंगे। अभी तो जीवन अच्छा चल रहा है। दीपेश से पूछो कब करोगे? बुढ़ापे में करेंगे महाराज। हम तो जितना पूरा धर्म बुढ़ापे में करेंगे। पर कर्म का उदय होता है, कर्म का उदय होता है, दिवसाता कर्म का उदय होता है। व्यक्ति चाहते हुए भी बुढ़ापा में कुछ नहीं कर। शांतिलाल जी से पूछो कैसा लग रहा है बुढ़ापा? अब जो तो उसी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अंदर की आत्मा से पूछो। वो प्रति समय आत्मा कह रही है पुरुषार्थ कर लेता, पुरुषार्थ कर
लेता तो इस असाता कर्म का क्षय भी हो सकता था। जो पुण्य का दुरुपयोग करते हैं उन पर पाप हावी होता है, जो पुण्य का सदुपयोग करते हैं उन पे पुण्य हावी हो जाता है। सदुपयोग करो, क्या करो? जीवन मिला है सदुपयोग करने के लिए मिला है, और सदुपयोग करोगे तो पुण्य बढ़ता चला जाएगा, पुण्य बढ़ता चला जाएगा। उस बालक का पुण्य बढ़ा, मुनिराज के चरणों में गया, उसने आगम का स्वाध्याय किया, चारित्र को धारण किया, और धर्म की प्रभावना की। कार्तिकेय स्वामी महान आचार्य हुए। ये उनकी कथा है। किनकी कथा है? उनकी कथा है। इस संसार में जो अन्याय पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, अन्याय पूर्वक प्रवृत्ति देखकर भव जीव के अंदर बेराग उत्पन्न हो जाता है। आपकी न्याय प्रवृत्ति कि अन्याय प्रवृत्ति है? विचार करना। यदि धर्म आपके अंदर है तो न्याय प्रवृत्ति होगी। सबसे बड़ा न्याय क्या है नेमीचंद जी? सबसे बड़ा न्याय क्या है? समीचीन प्रवृत्ति सबसे बड़ा न्याय है। सभी के प्रति सद्भावना रखना सबसे बड़ा न्याय है। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव होना ये सबसे बड़ा न्याय है। देवता गुरु के ऊपर, देवता गुरु के ऊपर यथार्थ विनय होना ये सबसे बड़ा न्याय है। आपकी न्याय प्रवृत्ति की अन्याय प्रवृत्ति है? कैसी प्रवृत्ति? यदि समर्पण नहीं है तो अन्याय प्रवृत्ति चल रही है। पंचम काल का व्यक्ति किसको देखकर धर्म करता? देवता गुरु को देखकर धर्म नहीं करता, वो व्यक्ति को देखकर धर्म करता। जो व्यक्ति को देखकर धर्म करते हैं उनके हृदय में धर्म तो प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस बात को अच्छे समझना। और जो व्यक्तित्व को देखकर धर्म करते हैं उनके अंदर धर्म होता है। आपको व्यक्तित्व नजर आता है कि नहीं नजर आता? और जिसको व्यक्तित्व नजर आता है उसे व्यक्ति नजर आने वाला। आप आचार्यों ने कहा पंच परमेष्ठी को देखो, आप उनके संस्थान को मत देखो, उनके रूप को मत देखो, उनके व्यक्तित्व को देखो, उनके गुणों को देखो, मूल गुणों को देखो। मूल गुणों को देखोगे तो व्यक्तित्व समझ में आएगा। मात शरीर को देखोगे तो व्यक्ति नजर आएगा। आपकी दृष्टि नकारात्मक है सकारात्मक है? यदि आप व्यक्ति को देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि नकारात्मक है, और व्यक्तित्व को देख रहे हो तो आपकी दृष्टि सकारात्मक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, रावण की दृष्टि व्यक्ति पर थी, व्यक्तित्व पर नहीं थी। कंस की दृष्टि व्यक्ति पर नहीं थी, व्यक्ति पर थी, व्यक्तित्व पर नहीं थी। राम की जो दृष्टि थी व्यक्ति पर दृष्टि नहीं थी, व्यक्तित्व पर दृष्टि थी। किसको साफ करना है? जो व्यक्ति चश्मा लगाते, चश्मा पर धूल जम जाती है तो क्या करते हैं? उस कांच को साफ कर लेते हैं। दिखना सही दिखना चालू हो जाता है। अंदर का चश्मा अंदर के चश्मे को साफ करो। वो अंदर का चश्मा साफ होगा तो व्यक्तित्व नजर आएगा। अभी व्यक्ति नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? व्यक्ति नजर।
वो आचार्यों ने कहा जिसको व्यक्तित्व नजर आता है, कार्तिकेय स्वामी को व्यक्तित्व नजर आया, आत्मगुण नजर आए, भोगों से उनकी आसक्ति हट गई, बाल अवस्था में ही दीक्षा ले ली। आचार्य कुंद स्वामी 11 वर्ष में दीक्षित हो गए। आचार्य जिनसेन स्वामी 9 वर्ष में दीक्षा ले ली। तरुण सागर जी महाराज जी ने 13 वर्ष में मुनि दीक्षा। जिसको व्यक्तित्व नजर आता है, निज का व्यक्तित्व नजर आता है, प्रभु का व्यक्तित्व नजर आता है, वो संत बन जाता है। आप हम में कितना अंतर है? आपकी व्यक्ति पर दृष्टि है, हमारी व्यक्तित्व पर दृष्टि है। और जिसकी व्यक्ति पर दृष्टि होती है उसे भोगों की कामना होती है, राग देश की कामना होती है, परिग्रह के प्रति आसक्ति होती है। सारंगपुर वालों को आसक्ति है कि नहीं है? बनारसी दास जी भी व्यापार करते थे। कैसा व्यापार करते थे संजय भैया? कैसा व्यापार करते थे? कपड़ा रखा रहता था, मीटर रखा रहता था, और माल का कीमत लिखी रहती थी। लोग आते थे, वो समय सार का स्वाध्याय करते थे। समय सार का स्वाध्याय चल रहा है और दुकान भी चल रही है, दोनों चल रहे हैं। भूतो न भविष्यति, ऐसा श्रावक होना, ऐसा श्रावक होना बहुत मुश्किल है। आप भी श्रावक हो, वो भी श्रावक हो। वो भाव श्रावक हैं, आप द्रव्य श्रावक। अंतर इतना ही है। उन्हें अपने पुण्य पर विश्वास था। किस पर विश्वास था? आपको पुरुषार्थ पर विश्वास है, उन्हें पुण्य पर विश्वास था। पुरुषार्थ वो भी करते थे, पर पुरुषार्थ के साथ साथ पुण्य को ज्यादा महत्व देते थे, भाग को महत्व देते थे। आप अपना भाग बनाने आए हो कि मिटाने आए हो? किस लिए आए? भाग को उज्जवल करने आए हो कि भाग को दूषित करने आए हो? भाग को उज्जवल करना है, देव सार गुरु की यथार्थ पूर्वक श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए, तो भाग उज्जवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भाग उज्जवल होने वाला कुन स्वामी को, आचार्य मांगथुन स्वामी को उस राजा ने जेल में बंद कर दिया। वो कितने ताले लगा दिए? 48 तालों के भीतर। उनने ताले तोड़ने का पुरुषार्थ नहीं किया, उनने किसी को आवाज नहीं लगाई, उन्हें अपने पुण्य पर विश्वास था। उनने व्यक्ति को नहीं तलाशा, व्यक्तित्व को तलाशा, और ऐसा तलाशा उन्हें एक एक काप की रचना की और एक एक ताला टूटना प्रारंभ हो गया। भक्तांबर पाठ में शक्ति है दीपेश भैया, अटूट शक्ति है, पर विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। ये अटूट विश्वास है तो संसार के ताले अपने आप टूट जाएंगे। अभी भी विशुद्धि बढ़ सकती है,
वो राजा आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बेड़ियां लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, वो बेड़ियां टूट गई, वो ताले टूट गए। वो राजा नतमस्तक हो गया। वास्तव में इनके अंदर भक्ति है। जो भक्ति से विभोर होते हैं, जन भक्ति पुण्य संचयो, जिन्हें भगवान की भक्ति से पुण्य का संचय होता है। और जैसे ताले टूटे, वह राजा जन दर्शन की महिमा को समझ गया। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हमें तो सामान लग रहा है महाराज, मंदिर आना, मंदिर से जाना सामान, डेली का रूटीन बन गया। कलश उठाया तो भगवान के ऊपर अभिषेक कर लिया, 2 मुट्ठी चावल भगवान के चरणों में चढ़ा दिए, हमारा दिन भर का काम हो गया। भक्ति करने के लिए, आराधना करने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है, एक एक क्षण लगाना पड़ता है। दिगंबर साधु प्रति समय उस निश्चय भक्ति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। अपने जो कर्म हैं उनको विनाश करने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करना है। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? कौन सा पुरुषार्थ करना है रोहित भैया? कौन सा पुरुषार्थ करना? कम से कम 10 दिन व्यापार बंद रहना चाहिए। इतना बलिदान तो दो। और इतना बलिदान दोगे, इतना बलिदान दोगे तो पुण्य अद्वितीय बढ़ जाएगा। आप धर्म का पुरुषार्थ करके तो देखो। अभी किसका पुरुषार्थ चल रहा है? काम पुरुषार्थ चल रहा है, अर्थ पुरुषार्थ चल रहा है। वो धर्म का पुरुषार्थ करोगे, धर्म का पुरुषार्थ करोगे, काम पुरुषार्थ करने के बाद, अर्थ पुरुषार्थ करने के बाद ये पुण्य कहां से आएगा? उसको भोगने के लिए पुण्य कहां से आएगा? धर्म पुरुषार्थ करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, उसका भोग कर सकते। अभी एक घटना निकल गई। एक बुढ़िया की मृत्यु हुई, भीख मांगती थी। जब उसके घर को देखा गया तो 30 बोरे निकले वोट के। किसके? नोट के 30 बोरे निकले भरे हुए। 8,04,000 रुपए निकले उसके अंदर। वो डेली भीख मांगती थी, भोग नहीं कर पाई। क्या नहीं कर पाई? भीख मांग मांग कर, भीख मांग मांग कर धन इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, तो भोग नहीं कर पाई। आप कमा रहे हो, अच्छा खा पा रहे हो कि नहीं खा पा रहे हो? अच्छे वस्त्र पहन पा रहे हो कि नहीं पहन पा रहे हो? अच्छा दान कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आचार्यों ने कहा दान की 3 स्थिति होती है। धन की 3 स्थिति। एक तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति दान करता है वो अपने धन को 100 गुना कर देता है, अपने पुण्य को 1000 गुना कर देता है। और जो दान नहीं करते हैं, भोग करते हैं, उस धन का भोग करते हैं, आचार्य को अपने पुण्य को नष्ट कर। वो जो कृपण होते हैं, कौन होते? कंजूस। ना भोग कर सकते हैं, ना दान कर सकते हैं, उनके धन का नाश होता है। क्या होता है?
अनाज को कुठिया में रख दो तो क्या होगा? सड़ जाएगा। उस अनाज को भूमि में बोओगे तो 1000 गुना हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा। और अनाज बाहर पड़ा रहेगा, पक्षी उसका भक्षण कर लेंगे तो भिष्टा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो भोग करेंगे उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा, जो दान करेंगे वो श्रेष्ठ हो जाएंगे। राजा श्रीयांश ने दान किया, दान तीर्थ की स्थापना की और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया, छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, आत्मा का कल्याण कर लिया। कभी भी किसी को दान के लिए मना मत करना, और दान के लिए मना करोगे तो आपका पुण्य, यदि हैसियत है तो दान करो, 1 रुपए की हैसियत है तो 1 रुपए का दान करो, 1000 रुपए की हैसियत है तो 1000 का दान करो, लाख की हैसियत है तो लाख का दान करो। नहीं तो धन कहाँ लगने वाला है? विपरीत दिशाओं में लगने वाला है। असाधा कर्म का भी उदय आएगा, वो हंसते हंसते दान को देना पड़ेगा, धन को देना पड़ेगा। इसलिए आचार्यों का दान तो करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। आज या सारंगपुर के बुजुर्ग दान नहीं करते तो इतना बड़ा जनालय बन जाता। वो दान का ही प्रभाव है, दान का ही प्रभाव है। जनालय बना हुआ है, लोग भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अपने पुण्य का संचय कर रहे हैं। और कृपण होते वो तो मंदिर बन जाता, नहीं बन पाता। कहीं ना कहीं उनका हृदय विशाल था, उनकी दान की भावना थी। जनालय का स्थापन किया, जिन बिंब का स्थापन किया, कई भाव के लिए पुण्य का संचय कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रदूषण पर्व आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं? वो सिविल लग रहा है। कितने नाम आ गए? 20 नाम आ चुके हैं। और मेरी ये भावना है, प्रत्येक घर से 1-2 व्यक्ति नहीं तो कम से कम 1 व्यक्ति तो बैठे। आपका दायित्व है निर्मल भैया, दायित्व। आपके नगर में चतुर्मास क्या हो रहा है? चतुर्मास में भाग लेकर पुण्य का संचय करना है, पुण्य का संचय करना, संस्कारों को जीवित करना है। और संस्कार जीवित होंगे तो संस्कृति जीवित होगी, संस्कृति जीवित होगी तो जिन दर्शन की प्रभावना। तो प्रभावना को रोकोगे तो आचार्यों ने कहा आपका पुण्य भी रुक जाएगा। प्रभावना कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो तो अनुमोदना करो। क्या करो? कृत कारित अनुमोदना, पर शक्ति को मत छिपाना। जो व्यक्ति दान दे सकते हैं वो दान करें, तो दान नहीं कर सकते हैं दूसरे से दान करवाएं, और जो किसी से करवा नहीं सकते हैं वो अनुमोदना करें। तो पात्रता के अनुसार से, क्या अनुसार से? पाप के लिए तो धन निकल आता है महाराज, वो पुण्य के लिए जिससे संसार घटना है। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी कहते थे, जो श्रावक दान करते हैं, आहार दान करते हैं, वो मुट्ठी भर आटे में मोक्ष कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? मोक्ष कमा रहे हैं। आप मुनिरात के कर में एक ग्रास रखते हो, कितने पुण्य का संचय करते हो, विचार करना। आचार्यों ने कहा यदि आयु का बंद हो जाए, यदि मनुष्य आयु का बंद कर रहा है तो भोग भूमि में जन कहाँ होगा? भोग भूमि में जन होगा।
निरंतर भोग ही मिलने वाले हैं, संसार के सुख मिलने वाले हैं। वो बाहर से निकलेगा, बाहर से निकलेगा वो देव गति ही प्राप्त करेगा। ये नियम है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। सिद्धांत है, वो पशु पर्याय में नहीं जा सकता, वो जीव, वो नरक नहीं जा सकता, मात्र देव पर्याय ही प्राप्त करेगा। ये सिद्धांत है। दान की बहुत बड़ी महिमा है। आप लोग तो सामान समझते हो। क्या समझते हो? सामान। आज जो पुण्य बढ़ रहा है दिगंबर साधुओं के आशीर्वाद से। जहां जहां जिस नगर में दिगंबर साधु के चरण पकड़े उस नगर के कायाकल्प। जहां पे दिगंबर साधु आते हैं इतिहास बदल जाता है। क्या बदल जाता है? सारंगपुर का भी इतिहास बदल गया है। जिनमें भी यथास्थान स्थापित हो गए हैं। और पिछले वर्ष यहाँ पे निष्कंप सागर जी महाराज जी आए थे, तो वहां भी नवीन मंदिर का निर्माण चल रहा है। साधु के चरण पड़ते हैं, साधु के चरण पड़ते हैं, इतिहास बदल जाता है। उस जिनालय का भी इतिहास बदलने वाला है। वहाँ पे शिविर लगने वाला है। वहाँ पे जिन बिंब स्थापित होकर जिनेंद्र भगवान की अर्चना होगी। सभी को मौका मिल रहा है विशुद्धि बढ़ाते हुए, पुण्य को बढ़ाते हुए, मंद कसाय करते हुए वहाँ शिविर में भाग लें और अपने पुण्य का संचय करें। और ऐसा संचय करें कि त्याग की भावना उत्पन्न हो, संयम की भावना उत्पन्न हो, क्षमा की भावना उत्पन्न हो। और जहाँ पे क्षमा, त्याग और संयम की भावना उत्पन्न होती है वहाँ पे आत्म कल्याण होता है। और जहाँ पे आत्म कल्याण होता है घातिया कर्मों का क्षय होता है। और जहाँ पे घातिया कर्मों का क्षय होता है वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत चतुष्टय होते हैं। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं आत्मा का कल्याण होता ही होता है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये कहना चाहता हूँ 10 लक्षण पर्व में सभी को भाग लेकर अपने पुण्य का संचय करना है। कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं, देखो उनसे शिक्षा लो। जो अपने घर गृहस्थी को छोड़कर यहाँ पे भाग लेने आ रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आ सकते हैं। तो आप तो नगर के अंदर हो तो आपको भाग लेकर पुण्य का संचय करना चाहिए। और भाग नहीं ले पाए तो ये आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि सौभाग्य मिलने के बाद भी आप उसमें शामिल नहीं हो पाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।